बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। परवेज़ इलाही होंगे या फिर हमजा शहबाज? कल जो वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है पंजाब के लिए, उसमें जीतेगा कौन? नंबर गेम क्या है? अक्सरियत कौन हासिल कर सकता है? इसके ऊपर हम तफसील के साथ बात करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में दोबारा से गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल समेत पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, कौन सी तजावीज़ हैं जो सामने रखी जा सकती हैं और उनके ऊपर अमल भी किया जा सकता है। चेयरमैन नैब की नामजदगी के हवाले से और दीगर अहम इशूज़ के हवाले से भी तफसील से बात होगी। हारून साहब, सबसे पहले तो कल कौन जीतेगा, यही एक सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं। भाई, सवाल का जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, जिसके रास्ते में बड़ी रुकावट तो आसिफ अली जरदारी की खरीदारी मुहिम है, इस्टेब्लिशमेंट बड़ी रुकावट नहीं है। वैसे इस्टेब्लिशमेंट का क्या रवैया वो कल पता चल जाएगा। तो वो अगर ख़रीदारी मुहिम उनकी कामयाब नहीं होती तो फिर तो कोई चौधरी परवेज़ इलाही को दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। 10 वोटों का फ़र्क है। देखिए ना, उनके हैं 165 वोट अपना नून लीग के, और 7 हैं पीपल्स पार्टी के, और 1 है माविया आजम सिपाही साहबा के, और 1 हैं जनाब जुगनू मोहसन। ये तो कुल 174 वोट बनते हैं। तो वो अपना एक आध आदमी उनका जो है वो शायद ना भी शामिल है, एक मुस्तफ़ी हो चुके हैं। अच्छा, तो इनके हैं 186 वोट हैं इनके पास। उनमें से 1 साहब अगर गायब हैं तो भी मतलब ये है कि इनकी मेजॉरिटी है। वो फर्स्ट राउंड में नहीं भी जीतते, अव्वल तो वो मेरा ख्याल है जीत जाएंगे, क्योंकि इत्तलात अब तक तो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं कर रही। उम्मीद है कल भी नहीं करेगी। इलेक्शन में भी नहीं, पोलिंग डे पे भी नहीं की उन्होंने। तो वो तो पंजाब का मैंडेट तो उनके पास है, और वो समझने वाले समझ रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, बड़ा करीब से जायजा ले रहे हैं। वरना वो पोलिंग डे पे गड़बड़ करके इनको जिता सकते थे। अच्छा। पंजाब का मैंडेट तो दे दिया लोगों ने, इमरान खान के हवाले कर दिया। तो जब और ये उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अभी कराची के इलेक्शन में भी जाहिर हो जाएगा। जमात इस्लामी तो कोई सीटें ले लेगी, पीपल्स पार्टी अपने मखसूस हलकों के सिवा शहर में कहीं कोई सीट नहीं ले सकेगी, बहुत कम, शायद कोई बहुत ही गैर मामूली आदमी हो तो वो शायद जीत सके। तो वो मेरा ख्याल है कि वहाँ ये मिल के शायद बलदियाती हुकूमत बनाएं, PTI और जमात इस्लामी, और इनमें उसकी वजह से कोऑपरेशन भी हो सकता है। अच्छा, वो वोट खरीदे बगैर नहीं, और खरीद लें वो तो उसको चलने कौन देगा? मतलब वो तो साफ साफ इमरान खान ने अभी सिविल डिसोबीडियंस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मगर धमकी तो दे दी है उसकी। और कल ही लोग निकल आएंगे सड़कों पर, क्योंकि उनका वोटर बड़ा मोटिवेटेड है और वो मुतहर्रक है बहुत, और उसको मुतहर्रक रखा है खान साहब ने। लीडरशिप तो अगरचे उनकी ज़्यादातर नाकारा ही है पंजाब में, और इस तरह किसी तहरीक की क़यादत करने की हाल नहीं है। लेकिन जब लोग निकल आते हैं, अपने तौर पे लोग निकल रहे हैं, बारिशों में लोग आए जलसों में, और सख्त धूप में आए, हबस में आए, देर तक मौजूद रहे, तो ये अगर जवाबी अवामी मुजाहरे करेंगे, उनको मजबूरी होगी फिर कि करें। वो मरियम तो वैसे कोरोना का शिकार हैं, और नहीं भी हैं शिकार तो उन्होंने इसका ऐलान कर रखा है, वो तो निकल नहीं सकती। सही। तो ये कहाँ से माँ इकट्ठा करेंगे? ये तो जब एक तरफा हो जाएगा बिल्कुल, अगर वो कोशिश करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हारून साहब, इकबाल के कहने पे तो नहीं ना लोग निकलेंगे, ख्वाजा आसिफ के कहने पे तो लोग नहीं ना निकलेंगे। ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब वैसे ही नाकाम हो चुके हैं, नाकाम नजर आते हैं, और नवाज शरीफ साहब यकसू नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, वो कुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये किस मुसीबत में मैं फंसा दिया जरदारी साहब ने। और वो शहबाज शरीफ साहब भी नाला है, भाई आप कुछ भी नहीं कर सके, या तो हुकूमत ही न लेते, ली थी तो ज़रूरी इक़दामात करते और वो फैसले करते कि इतने पॉपुलर ना होते। वो जान छुड़ाना चाहते हैं, उन्हें कोई शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खुशी थोड़ी ही है। तो वो यकसुई ख़त्म हो गई है, उस उधर नून लीग में ख़त्म हो गई है। जरदारी साहब का तो कुछ जाता नहीं है ना, उनका क्या नुकसान है भाई? अगर नून लीग की मकबूलियत ख़त्म हो रही है गैर मकबूल फैसलों की वजह से, नापसंदीदा फैसलों की वजह से, तो जरदारी साहब तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनकी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर हो रही है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का तो कोई नुकसान यहाँ पंजाब में तो है ही नहीं। उनका कोई आदमी कभी एक आध जीता था,
2002 में एक आदमी गुजरांवाला से जीता था। तो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, उनकी तो हैसियत इसी में है कि नून लीग उनके साथ रहे। और वो फिर ये है कि इन सब की जो हैं अभी तो खौफ की वजह से इकट्ठे हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिशात तो हर एक की मुतसादम हैं, ख्वाब तो मुतसादम हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी सदर बनना चाहते हैं, जरदारी साहब भी बनना चाहते हैं। अब इन्हें कौन सदर बनाएगा? जब हालात थे साजगार किसी कदर तो कोशिश की जा सकती थी, अब तो कोई इनको सदर नहीं बनाएगा। तो ये देखना ये होता है कि वक्त का धारा किस तरफ बह रहा है, तारीख की किस साइड पर लोग खड़े हैं। इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ पॉपुलर होता जाएगा, और अगर ज़बरदस्ती जेल साजी से ख़रीदो फरोख्त करके धमका कर कोई हुकूमत बना देगी, वो चलेगी नहीं, चंद हफ्ते भी नहीं चलेगी। वो तो फिर मुल्क की एजिटेशन ही होगा। कराची में भी होगा, कराची में इन्होंने खुद हालात पैदा कर दिए हैं। वहाँ जमात इस्लामी को एतमाद में लेके इलेक्शन मुलतवी करते हैं ना, उन्हें एतमाद में लिए बगैर कैसे कर सकते हैं? शहर में तो उनकी हैसियत है, उन्होंने 1.5-2 बरस काम किया है। सही, ठीक है, ठीक है। इनके तमाम के अंदाज़े फ़िक्र और मौलाना साहब की धमकियों के ऊपर हारून साहब मैं 1 बाय 1 आऊँगी, मगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 5 छोड़िए, अगर 50 लोग अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट आके खड़े हो जाते हैं या वोट कास्ट नहीं करते, अक्सरियत उन्हें नहीं मिल पाती, तो क्या होगा? जिस तरफ आप एजिटेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वो होगा या इससे भी बदतर नताइज देखने को मिलेंगे? नहीं, एजिटेशन ही होगा। अब उसका हम ये नहीं कह सकते कि उसकी सतह क्या होगी। इमरान खान तो कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान में कौम का मिजाज वैसे मुख्तलिफ है, श्रीलंका जैसी सूरत हाल मेरा ख्याल है नहीं पैदा होगी। और पैदा करने की ज़रूरत क्या है? उसमें नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। उसमें तो बिल्कुल इकनॉमिक मेल्ट डाउन हो जाएगा। उन्हें ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। तो वो पाकिस्तानी कौम जो है इसमें कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये सैलाबों में, दलदलों में और हर तरह की सूरत हाल में ये सर्वाइव करते रहे हैं। तो लेकिन ये है कि एहतजाज के लिए लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और बहुत बड़े जो यानी वो मुझे तारीख़ अब जहन में नहीं आ रही कौन सी थी, जब कोई 70-80 लाख लोग निकल आए थे बाहर, तो इस दफ़ा उससे ज़्यादा निकल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उससे कम हो, वो या उतने ही हो। और वो मुसलसल अगर निकलते रहेंगे तो कारोबार ठप हो जाएंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। पहले तो दुकानें नहीं खुल सकेंगी, फिर इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। यानी आगे अगले मरहलों में ये हो सकता है। तो सस्टेन्ड एजिटेशन की ताब मुल्की मईशत नहीं ला सकती है। और यह रह गया राना सनाउल्लाह साहब का ये दावा, तो ये नफसियाती जंग है। अगर नून लीग के लोगों के और पीपल्स पार्टी के लोगों के ज़मीर कभी नहीं जागे, इन्वर्टेड कामाज में कभी नहीं जागे, उन्होंने देखा अपने लीडरों को मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए, कभी किसी MP ने इस पर एहतजाज किया कि आप मुल्क की दौलत बाहर भेज रहे हैं। तो जब मुल्क की दौलत ही बाहर चली जाएगी तो कारखाने कहाँ से लगेंगे, कारोबार क्या होगा और नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी? तो PTI में क्या लोगों को उनका एतराज़ इतने शदीद तो नहीं है। वहाँ तो निस्बतन ज़्यादा एतमाद पाया जाता है। फिर अवामी लहर उनके हक़ में है। जब कोई लीडर पॉपुलर होता है तो उसको एक्सक्लूड करके, उसको अलग करके मामलात से मुल्क नहीं चलाए जाते। मैंने कई दफ़ा आपसे अर्ज़ किया है कि 20% लोग प्रवोक हो जाएं तो मुल्क नहीं चलता। यहाँ तो 40% वोट मिले हैं, तो जिसको 40% वोट मिले हैं और वो अगर 40 लाख फौत ना हो गए होते और 6% के वोट मुंतकिल न किए जाते तो उसको 50% वोट भी मिल सकते थे, पॉसिबली मिल सकते हैं आइंदा इलेक्शन में। इसलिए कि लोग, जो चीज़ मकबूल होती है वो फैशन की तरह होती है। जैसे लोग फैशन के मुताबिक लिबास पहनते हैं मेजॉरिटी, तो इन मामलात में तो तकरीबन 70-80% लोग फैशन की तरफ मायल होते हैं। बहुत पक्के वोटों के सिवा नून लीग के और पीपल्स पार्टी के और मौलाना फजलुर रहमान के या इलाकाई पार्टियां हैं छोटी छोटी बलूचिस्तान में और जगह पे, सही, तो बाकी लोग इनको छोड़ जाएंगे बतदरीज। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, नवाज शरीफ साहब ये बात समझते हैं, उन्होंने कहा भी है अपने भाई से मेरी मालूमात के मुताबिक। अच्छा, तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। या परवेज, फिर भी ये कि परवेज इलाही ब्रिज बन सकते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान। और उन्होंने आज अपना रवैया बिल्कुल वाजे कर दिया। जब उनसे मिलना चाहा जरदारी साहब ने, उन्होंने भी, मुनस ने भी, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ये चौधरियों का कभी वतीरा नहीं रहा, ये उनका शियार नहीं है। उनके मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ बात है कि घर में एक आदमी आया हुआ और उसके साथ मुलाकात से इनकार कर दे। सही, ठीक है, उन्होंने इनकार कर दिया है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं
कि उन्हें अंदाज़ा है कि लोग कितने हसास हैं, पीटीआई के एमपीए और उससे ज़्यादा उनके कारकुन और वोटर कितने हसास हैं। तो वो समझते हैं, उनकी खूबी यही है कि वो नब्ज़ पे हाथ रखते हैं। वैसे मौलाना फजलुर रहमान के बारे में भी ये कहा जाता था, लेकिन वो अब लगता है बहुत शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार। ठीक है, आपने आसिफ अली जरदारी साहब की बात की। अरुण साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हम पूरा जोर लगा देंगे हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए, और उसके हवाले से जो पीटीआई के रहनुमा रफाकत गिलानी साहब, उन्होंने भी कुछ इशारे दिए। 1 अरब 10 करोड़ की बातें वो कर रहे हैं। मैं रफाकत गिलानी साहब को नहीं जानता, मगर ये मुझे लगता है वो मुबालगा कर रहे हैं। 20-25 करोड़ रुपए ऑफर कर, 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, किसी को 25 भी शायद दे दें, इसलिए कि सरमाया हमेशा महदूद होता है। 1 अरब की तो मेरा ख्याल है वो तवज्जो हासिल करने के लिए कर रहे हैं। लोग मुबालगा बहुत करते हैं बाज़-औक़ात। ठीक है, ठीक है। मोनिस इलाही साहब ने दावा किया अरुण साहब, जलील शरकपुरी मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं। ठीक, वो ज़्यादा ज़िम्मेदार आदमी हैं, वो उनका एक तवील तजर्बा है अवामी ज़िंदगी का। ये देखिए, ये वो जगह है शरकपुर जहाँ माँ अल्लामा इकबाल तशरीफ़ ले गए थे तांगे पर बैठ के, और वो जो इनके बुज़ुर्ग हैं जिनके बारे में लोग बहुत जानते हैं, इलाके के लोग, बड़ी तकरीम है उनकी, तो वो किसी क्लीन शेव आदमी से नहीं मिलते थे। उदाड़ी के मामले में सख्त है। बाद लोगों का रवैया होता है, यानी ये अपनी ज़ाती राय है, होती है। तो वो अल्लामा इकबाल साहब को तो खादम नहीं चलता किया, उसने कहा कि नहीं, वो नहीं मिल सकते, किसी क्लीन शेव आदमी से नहीं मिलते। तो जब उन्हें पता चला तो वो बहुत नाखुश हुए और भागे और बुलाया और मादरत की उनसे, और उनका इकराम पाया जाता था। उस अहद के जो लोग थे, जिन्हें हम कहते हैं राह सलूक के मुसाफिर, तसव्वुफ़ से दिलचस्पी रखने वाले जो लोग थे, या उस अहद के जो बुज़ुर्ग थे, वो उन्हें तस्लीम करते थे। तो वो अपनी मजबूत बुनियादी, उनकी अपनी बुनियादें मजबूत हैं, इसलिए उनसे रब्ता किया तो उन्होंने तो ट्वीट ही कर दिया कि भाई मुझे क्या धमकियाँ आप दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। वो ये बदले हुए हालात की शहादत भी है, उनकी अपनी जो हैसियत है सो है ही। शेख रशीद को उनसे माफ़ी मांगना पड़ी बाकायदा। शेख रशीद ने कहीं लूज स्टॉक की, वो कहीं रिकॉर्ड हो गई। आजकल तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। खाना खाने में आप कहीं जाएँ तो मोहतात रहना चाहिए हर आदमी को। सही। तो वो कहीं ज़रा से भी लूज स्टॉक हो तो वो रिकॉर्ड हो रही है। IB भी मुतर्रक है, बाकी एजेंसी में मुतर्रक। ठीक है। शेख रशीद ने कहीं उनके बारे में लूज स्टॉक कर दी तो उसे माफ़ी मांगनी पड़ी उनसे। हालात इस नहज पे हैं कि लोग बहुत हसास हैं और बड़े फोकस्ड हैं, और लोगों की हिस्सियात बहुत तेज़ हो गई हैं इस वक्त। कुछ ज़्यादा जरदारी साहब जो कुछ कह रहे हैं उसका तर्जमा लोग ये कर रहे हैं कि ये आदमी कह रहा है कि मैं सारी मुल्क को, कौम को बेज़मीर बना दूंगा। और भाई, कोई मुल्क अखलाकी तौर पर माशरा तबाह हो जाए तो बचेगा क्या फिर उसमें? तो जरदारी साहब, दूसरा मैंने आपसे कहा था, जहाँ जाके खड़े हो जाएं वहाँ तबाही आती है। उन्होंने पीपल्स पार्टी तबाह कर दी, काफ लीग तबाह कर दी। यही चौधरी परवेज इलाही थे जो जिद करके 2013 में उनके साथ इलेक्शन अलायंस किया था, और 92 सीटों के बाद उनकी सीटें 5-7 रह गई थी। फिर उन्होंने इमरान खान से, हालांकि वो इमरान खान को ज़ाती तौर पे कुछ पसंद नहीं करते थे कोई, और वो दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे, लेकिन हालात का अपना एक जबर होता है। यही तकदीर है, तकदीर को कौन टाल सकता है? दुरुस्त। ये जो सारे तजिए करते हैं ये एक तो इस दुनिया के खालिक व मालिक को मनफी करके करते हैं। एक कवानीन कुदरत का कोई इदराक नहीं है। वो एक माशरा बदलता है जिस ढब पे, बस दरिया ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया तो तब्दील कर लिया। आप मसनूई तौर पे थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं। दरिया जब सैकड़ों मील यानी बदल जाता है उसका रास्ता, जैसे पिछली सदी के शुरू में आमू रिवर का बदल गया था, उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान को कई हज़ार मुरब्बा मील का इलाका मिल गया, क्योंकि वो सरहद थी। ये तय था अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान, मॉस्को और काबुल के दरमियान, कि दरियाए आमू ही हमेशा सरहद रहेगा। ठीक। वो दरिया जब अपना रुख तब्दील करना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है? सही। दरिया भी बादशाह है वक्त का। ठीक। मोनिस इलाही साहब भी, अरुण साहब कुछ दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास मतलूबा नंबर गेम पूरी है, बल्कि जायद लोग हैं, हुकूमती गेम ख़त्म हो चुकी है। दावा उनका दुरुस्त है या आप समझते हैं कि दबाव का नतीजा है?
नहीं, दावा तो मैं नहीं कह सकता। ये तो देखिए वोट पड़ेंगे। वो किसी आदमी ने पूछा हज्जाम से कि मेरे सर पे कितने बाल हैं, उसने कहा अभी सामने आ जाएंगे ना, आप देख लेना। बात ये है कि कितने वोट हैं ये तो कल पता चलेगा ना। कुछ लोग अगर बिक चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं, टेम्पटेशन हो जाती है ना। वो एक को तो हो गई लियाकतपुर वाला, लेकिन लोग ये भी देख रहे हैं कि सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो इदाद शुमार की बात है कि नकद रकम रिश्वत लेने वाले बहुत कम होते हैं। लोग नाजायज़ फ़ायदे उठाते हैं हर तरह के। सही। सड़कें बनवा ली, उसमें से कमीशन ले लिया। ज़्यादा जो समझदार सियासतदान हैं वो तो अपने इलाके में तरक्याती काम चाहते हैं। सही। और अब वो तो कोई किसी के पास ना वक्त है, ना दिमाग है, और ना फुर्सत है, और ना अपना वसाइल हैं, और ना इतने दिनों में कोई हो सकता है। और वादों की कोई हैसियत नहीं है। वो तो शरीफ ख़ानदान के और जरदारी साहब के वादों को इस वक्त पे कोई नहीं जाएगा। सही, ठीक है। अगर पहले राउंड में नहीं भी जीतते तो फिर क्या होगा? फिर दूसरा राउंड होगा, तीसरा होगा, फिर तो अक्सरियत में होगा ना। तो अक्सरियत तो बहरहाल इन्हीं के पास है। ठीक। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के तौर पर कबूल करने में। और मैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है, अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही काबिल एतमाद ज़रिए से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ यही कह रहे हैं कि भाई जीतते हैं तो जीतने दो। शहबाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम है कि वज़ीर आज़म रहना है उन्होंने, क्योंकि वो अब किसी न किसी तरह अगर बन गए और कुछ अरसा रह सके और कुछ डिलीवर कर सके, एक महूम सी उम्मीद तो आदमी को होती है ना। सही, ठीक, ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम है, जरदारी का प्रॉब्लम। नवाज शरीफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार जाए वो ट्राई करेंगे दोबारा। ब्रेक से वापस आके हारून साहब बात कर लेती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आए। हारून साहब, जो मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदाज़े फ़िक्र के इख्तलाफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर ये इख्तलाफ है तो कब से है? और मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो लहजा है वो इतना सख्त क्यों है कि बात धमकी और तशद्दुद के ऊपर आकर ख़त्म हो रही है? एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, धमकियों की तरफ में चलती हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो दी हैं तहरीक इंसाफ के लीडर को और उनके जितने भी कारकुनान हैं, मगर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का अंदेशा क्या अभी भी मौजूद है या नहीं? दो एक सवाल करें अलग अलग। हाँ, वो अपना मौलाना फजलुर रहमान ये कहाँ सदारत का ख्वाब देख रहे थे, और कहाँ ये हाल है कि उन्हें अपनी पख्तूनख्वा में जो सीटें उन्हें मिलती हैं वो ख़तरे में नज़र आ रही हैं। बलूचिस्तान में तो शायद कुछ सीटें वो अब भी ले लेंगे, पहले जितनी तो नहीं लेंगे, इसलिए कि लोग उकता भी जाते हैं। उनके अरकान असम्बली ने वहाँ कौन सा तीर मारा है बलूचिस्तान में, तो वहाँ भी कुछ कम हो सकती हैं, और पख्तूनख्वा में बहुत कम हो सकती हैं, क्योंकि बतदरीज ज़ाहिर है लोग बेजार ही हो जाते हैं ना। कुछ वो डिलीवर तो नहीं कर सके, कोई तरक्याती काम भी ज़ाहिर है नहीं करा सके। इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने तो ज़ाहिर है उनकी मदद तो नहीं करनी थी। जहाँ तक इमरान खान की गिरफ्तारी का ताल्लुक है तो वो तकरीबन नामुमकिन है। वो जलती पर तेल डालने का मुतरादिफ होगा। देखिए, जो असल ख़तरा है सिर्फ मसला सियासी नहीं है। सियासत और मईशत इस तरह बाहम कभी जुड़ी नहीं थी जितनी अब जुड़ गए। हमेशा मईशत का सियासत से ताल्लुक़ होता है। और मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं कि बेयकीनी की वजह से डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है। तो इकनॉमिक मेल्ट डाउन इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा दर्द सर है। सियासी लीडरों का तो नहीं है, उन्हें तो परवाह नहीं है। इकनॉमिक मेल्ट डाउन होता है तो वो पीटीआई वाले तो गुस्से में जो होता रहे, उन्हें तो परवाह नहीं है। सही, हालांकि होनी चाहिए। और रह गए अपना मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब और न शरीफ खानदान, तो उनका तो रुपया तो बाहर है। मौलाना फजलुर रहमान का भी बाहर है, लोगों को पता नहीं है इसका। अच्छा। ये इस पर ब्रीफिंग एक दी थी जनरल मुशर्रफ ने अपनी काबीना को। उनके वज़रा जो जिंदा हैं उनमें से कोई इसकी तरदीद नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो कोई दूसरा उसकी तरदीद कर दे, वो कहेगा गलत कह रहे हैं। वो मुझे तो उनके बहुत ही ज़िम्मेदार एक मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया था कि भाई वो उन्होंने कहा कि भाई इनके पैसे भी बाहर हैं, और वो पैसे जो हैं सबको पता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ से लिए थे। 3 मुल्कों से लिए थे। ठीक है, ठीक है। हारून साहब, मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, उनके लहजे में इतनी सख्ती और कड़वाहट क्यों है? उन्होंने पीटीआई के वोटर्स को पागल और अहमक कह दिया, नौजवानों को यूथिया कह दिया। बता तो दिया आपको, बता तो दिया। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे। सदर बनना चाहता था और अब वो उसकी रुकने असेंबली की रुकनीयत भी नहीं हासिल हो सकती जिसे,
तो वो गुस्से में ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना, तो और क्या, आपको बता तो दिया है। क्या तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे मौलाना साहब? और नहीं, तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते। वो धमकी दे रहे हैं। जब आदमी बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, या तो आदमी उस वक्त धमकी देता है जब वो बहुत ताकतवर हो और पुरअमन तरीके से और कानूनी तरीके से उसका मसला हल ना हो रहा हो, या उस वक्त धमकी देता है जब बहुत कमज़ोर हो। दिस इज़ अनलाइक फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, ये उनका मिजाज नहीं है। तो वो दिल में एक ख्वाब होता है ना, हमेशा आदमी शऊरी तौर पे नहीं कोई बात कर रहा होता, कभी कभी उसका एक जो लाशऊर में चीज़ें होती हैं, जहन की बहुत धुंधलके में जो चीज़ें होती हैं वो सामने आती है। ख्वाहिश तो उनकी है ना तालिबान की तरह, उन्हें हुकूमत मिल जाए, उन्हीं का मकतब फ़िक्र है, उनसे रब्ता भी है, और वो समझते हैं कि इस तरह की धमकी देंगे तो शायद उसका कुछ असर भी हो। पाकिस्तानी माशरा तशद्दुद को गवारा नहीं करेगा। तो दूसरा, वो किसको धमका रहे हैं? पीटीआई के वर्करों को। तो पीटीआई के वर्कर तो ऑलरेडी मैदान में है। जो आदमी लंगोट पहनकर तालाब के किनारे खड़ा हुआ है, बल्कि उसमें डुबकी भी लगा चुका है, उसको आप पानी से क्या डराते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हारून साहब, ये बताइएगा, आपने पहले सेगमेंट में मरियम साहबा के बारे में बताया था, जब उनको कोविड हुआ अभी उन्होंने करंटीना कर लिया है। एक एमपीए भी हैं नून लीग की, उस्मा ज़ईम कादरी साहिबा, उनको भी तो कोरोना है। कल आएंगी वो वोट कास्ट करने या नहीं आएंगी, क्या होगा? ये लेके आएंगे उन्हें। वो ख़ास हालात में कोरोना का मरीज़ जो है वो आ सकता है, वोट तो डाल सकता है। ये कोई कोरोना का मरीज़ खुदा न खास्ता कोई कैंसर का मरीज़ थोड़ी होता है, अल्लाह ताला ने महफूज रखे। वो अपना आ सकती हैं, वोट डाल सकती हैं, गाड़ी में आएँ और वो बहुत पहले वक्त में आ जाएं या आखिरी वक्त में आ जाएं या ठीक उस वक्त पे आ जाएं, कहीं करीब मौजूद रहें, तो डाल सकते हैं वोट, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा हारून साहब जिन्होंने मरियम साहबा की तरफ इशारा किया था कि वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखती, मगर प्रोटोकॉल उन्हें सरकारी दिया जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? जी जी, सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है। जिस दिन वजीर आजम साहब ने खिताब करना था, शहबाज शरीफ साहब ने, वो खिताब में ताखीर हो गई। वो बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि मरियम साहबा का खिताब ख़त्म हो, इसलिए कि पार्टी में तो गिरफ्त नवाज शरीफ की है ना, और उनके तबस्सुत से मरियम साहिबा लीडर हैं। तो शहबाज शरीफ की हैसियत पार्टी में सानवी है, बल्कि कहिए कि तीसरे नंबर पे है। यानी नवाज शरीफ, मरियम नवाज, क्योंकि वो जो नवाज शरीफ का मैंडेट है वही मरियम नवाज का है, वो अपना मैंडेट उन्हें मुंतकिल करते हैं। वो चाहते तो नहीं है ना शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो, वो तो शहबाज शरीफ को उन्होंने गवारा कैसे किया? आप ये याद रखें कि जब उनके पास इंतखाब का मौका था, उन्होंने ऐलान करने के बाद ये ऐलान किया था उन्होंने कि अबूरी दौर के लिए जब वो उन्हें नाअहल करार दिया गया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो गए, उन्होंने साफ साफ कतई पब्लिकली अवाम के सामने वादा किया, जो हर टेलीविज़न चैनल से नशर हुआ, और फिर मुकर गए, खाकान अब्बासी को बना दिया। क्यों? इसलिए कि उनकी औलाद इसकी ये पसंद नहीं करती। एक वक्त आता है आदमी जो है वो औलाद की बात उसे सुनना पड़ती है, ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जब अंदेशा ये हो कि इक़्तिदार ख़ानदान से निकल जाएगा। आपको मरवान की मिसाल दी थी, मरवान तो एक एडवाइज़र था, लेकिन जब वो इक़्तिदार उसके ख़ानदान में चला गया तो फिर जनाब अमीर माविया की औलाद के हाथ से निकल गया। सही, ठीक है। तो हारून साहब, दोनों भाइयों शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, इन दोनों के दरमियान जो अंदाज़े फ़िक्र का इख्तलाफ है, वो बच्चों के जवान होने के बाद, मंजर आम पर आने के बाद, सियासत में आने के बाद से हुआ है, ये पहले से ये अंदाज़े फ़िक्र में इख्तलाफ चल रहा है? हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। अब वो शदीद है, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब मरियम को वज़ीर आज़म बनाना चाहते। नवाज शरीफ साहब हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे, मैं आपको बता दूँ। फिर बाद में वो कहते रहे कि छोड़ दें। ये जरदारी शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद है, इसके हाथों में मजबूर हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लें। जाहिर है कि वो बिल्कुल अलग थलग तो नहीं हो सकते, मजबूरी है उनकी। जब जरदारी साहब की मदद से, देखें ना, इमरान खान से निजात कुछ सादा इतनी बात नहीं थी, कोई जज्बाती मसला नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे। अदालत उन्हें नाअहल करार दे चुकी है, साहबजादी को भी नाअहल करार दे चुकी है, और जितनी राहत अदालतें दे सकती हैं वो दे चुकी हैं। मजीद अब क्या कर सकते हैं? बरी तो नहीं कर सकती ना अदालत चश्मज़दन में, वो तो कार्रवाई होगी, कोई हालात साजगार होंगे तो कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल है नवाज शरीफ साहब का तो चांस ही कोई नहीं।
अच्छा, सेहत भी उनकी जवाब दे चुकी है। जरदारी में तो साहब में तो एक मेंटल एनर्जी है, नवाज शरीफ का आपकी ज़हनी तवानाई भी ख़त्म हो चुकी है। आपने देखा नहीं था ओबामा के सामने ये कहने के लिए उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और उनका शुक्रिया अदा किया। 1-2 और पॉइंट थे, तो 4 पॉइंट याद रखना कौन सा मुश्किल होता है। यहाँ डयाला जेल में सुप्रिटेंडेंट से जब 7वीं दफ़ा उन्होंने उसका नाम पूछा तो वो खामोश रहा, उसने जवाब ही नहीं दिया। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल ही, और लॉन्ग टर्म भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हाफजा उनका ठीक काम नहीं कर रहा। दिल के मरीज़ हैं, दिल से जो रग दिमाग को जाती है वो ठीक काम नहीं कर रही है। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिन भर दवाइयाँ खाते हैं, परहेज़ करते नहीं हैं, तो वो इस पोजीशन में नहीं है ज़्यादा। वो फिर लोग कह रहे हैं वो वापस आ जाएं, पार्टी संभाल लें, ख़तरा मोल लें। अरे भाई, वो आराम की ज़िंदगी के आदी हैं और वो 3 वक्त अपनी पसंद का उन्हें खाना चाहिए, बल्कि 5 वक्त। भाई देवे शेख रशीद भी 5 दफ़ा खाना खाते हैं, 5 दफ़ा खाना चाहिए, बहुत सी दवाइयाँ खानी हैं। पहले भी वो इसहाक डार ही चला रहे थे और पंजाब को शहबाज शरीफ साहब ने संभाल रखा था। सही है, ठीक है। हारून साहब, कल के दिन को लेकर खतरात भी मंडला रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। नून लीग ने अपने अरकान को महफूज करने के लिए होटल के अंदर बुकिंग करा दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अहकाम दिए आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी को। बुकिंग नहीं करा दी है, होटल मुंतकिल कर दिया है, बुकिंग नहीं कराई है। होटल में है, वो पीसी होटल में है। ठीक है, ठीक है हारून साहब। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अहकाम की तामील होगी या नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो लाजमन होगी, ये तो नहीं मुमकिन है ना। देखिए, अदालत तो तलब कर सकती है, अदालत ने तो देखिए जो तलब कर सकती है, सजा दे सकती है। ठीक, और उन्हें क्या पड़ी है जी वो सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करें, उसके अहकामात की तामील से इनकार करें। दोनों आदमियों की रेपुटेशन जाती अच्छी है, ये कोई करप्ट अफसर नहीं है। ये तो इमरान खान ने कहा, भाई मैंने आपको ईमानदार अफसर समझता था इसलिए लगाया था, यानी उनकी जाती दयानत पे तो इमरान खान ने भी गवाही दी। तो बाकी है अपनी नौकरी के लिए बाज वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं, मसलियत से काम लेना पड़ता है, लेकिन एक हद होती है ना। और देखिए, सिविल सर्विस से ज़्यादा कोई समझदार आदमी नहीं होता, या कारोबारी लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं, या सिविल सर्विस के पढ़े लिखे लोग होते हैं। एक्सपोजर बहुत होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, हर तरह के लोगों से हर वक्त मालूमात होती हैं बेपनाह। तो ऐसे हालात में मैं नहीं समझता कि वो अगर पूरी तरह नहीं तो किसी न किसी हद तक तामील करेंगे। वैसे आपने जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वो अपना दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से, उसे मुस्तरद तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि हमारी आंखें खुली हैं और हम देख रहे हैं। तो वो अपना 2 दफ़ा आज उसकी समाअत हुई है, कल फिर उसकी समाअत हो सकती है। फिर ये PP7 का तो मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि दोबारा गिनती होगी। वो तो इलेक्शन कमिश्नर साहब तो ले हुए ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वरना वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, कानून भी वाज़ेह है और रवायत भी यही है कि 5% वोटों का अगर मसला हो, या तो 1000 शायद 1500 वोट हैं और 49 वोटों का फ़र्क है, वो भी एक जगह गिनती हुई है तो वो कम हो गया है 15-16 वोटों का। सही, तो ये तो गिनती होगी और गिनती होगी तो बना हुआ चीफ ने, फर्ज कीजिए वो बन जाए, मैं नहीं समझता कि हम तो साहब बन सकते हैं आसानी से, फर्ज कीजिए बन जाए तो गिनती होगी, तो फिर क्या होगा? अगर एक वोट से बने हुए तो वो गए, फिर क्या करेंगे? सही, तो वो तो चीफ इलेक्शन के मेरे साहब तो एक पार्टी है ना, बाकायदा एक सियासी जमात की तरह काम करते हैं वो। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को तो सिस्टम में रहना होता है, सिस्टम में काम करना होता है, तो उनको रेफर किया गया, उन्होंने कर दिया, अपना दोबारा गिनती से रोक दिया। गिनती तो लाजमन होगी, हाई कोर्ट में जाएगा, बोल तो हाई कोर्ट ही कर देगी, वरना सुप्रीम कोर्ट कर देगी। सही है। और आज तो कानून इतना वाज़ेह है कि उसे नाराज करना मुमकिन ही नहीं है। सही, ठीक है। हारून साहब, मुख्तसर जवाब मुझे चाहिए एक सवाल का, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई मंसूबा है? ये इस पे बहुत संजीदगी से गौर हो रहा है। कंट्रोल का लफ्ज़ ठीक नहीं, शायद मैनेज करना उसको इस तरह के आज़ादी तो बड़ी हद तक बरकरार रहे, लेकिन ये जो जाली अपनी शनाख्त ज़ाहिर करके या शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर जो वेबसाइट हैं वो बंद कर दी जाएंगी। अच्छा। इसके लिए काम हो रहा है। वेबसाइट नहीं, ये जो अपना ट्वीट्स हैं उस पर है,
यानी फेसबुक वगैरह पे है, शनाख्त जाहिर करनी पड़ेगी। और जैसे ही इस पे बतदरीज अमल होगा, लेकिन जैसे ही ये कानून बनेगा, अब मुझे नहीं कहा जा सकता कब बनेगा, कुछ वक्त तो लगेगा, इसलिए कि ये टेक्निकल मामलात हैं। अगरचे फ़ौज के पास बड़े अच्छे लोग हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं, अगर उनसे हेल्प ली जाए तो ये आप होगा ये कि जिसने ट्वीट करना है या फेसबुक पे जाना है या कुछ करना है, चीन और ईरान कर चुके हैं, मेरा ख्याल है उनसे मशवरा कर रहे होंगे, तो बाद अरब ममालिक में भी है। ठीक, वो जो है अपनी शनाख्त जाहिर करनी होगी, और मेरा ख्याल है ये ठीक है। शर्त एक है कि आज़ादी दी जाए, लोगों की आज़ादी पे पाबंदी न लगाई जाए, छोटी छोटी बातों पे एतराज़ नहीं किया जाए। अगर कोई काम हो तो वो कार्रवाई करनी हो तो वो अदालत के ज़रिए की जाए, उसके बगैर स्पेशल कोर्ट बनानी पड़े बना दें, लेकिन ऐसे जज हों जो सख्ती से काम न लें। तो इसलिए कि वो तो बड़ी गलाजत फैल रही है और ऐसी गंदी चीज़ें उस पर आ रही हैं। एक तो सियासी है ना, गैर सियासी भी बड़ी गलाजत फैल रही है, उसको तो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आज़ादी पे लोग समझौता नहीं करें, आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। सही है, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो मईशत है अंदरूनी तौर पे कौन से इकदाम उठाने चाहिए, आलमी सतह पर कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकें, इसके ऊपर बात करेंगे। और नए चेयरमैन नैब की जो नामजदगी हुई है उनके नाम को लेकर, उनके करियर के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले कुछ ट्वीट्स का हवाला दिया था। एक ट्वीट मेरे पास है जो कि चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने किया है, यौल जियान ने। वो कहते हैं 1947 से 1989 तक के 42 सालों में अमेरिका ने 64 खुफिया और 6 अवामी हुकूमतों की तब्दीली की कार्रवाइयां की। उन्होंने हवाला दिया अमेरिकी प्रोफेसर लुंसे ए की किताब के हवाले से। ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई है? बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी, ये वजारत खारजा के तर्जुमान का ट्वीट है, अरे गैरे का नहीं है, उनके तो प्रेस में भी कोई गैर जिम्मेदाराना चीज़ नहीं छपती। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों होश करो, तुम्हारी हुकूमत बदली है अमेरिका ने। बिल्कुल बात है, इसमें कोई इबाम नहीं है। सही है, ठीक है। मईशत को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को $4 अरब की जरूरत है। हारून साहब, फौरी तौर पे कहां से मिल सकते हैं? बहुत सी जगहों से मिल सकते हैं। ये तो डरे हुए लोग हैं ना, अमेरिका से खौफजदा हैं और अरबों से खौफजदा हैं। वो भाई इनको पता ही नहीं है, इनको इत्तला ही देर से पहुंचती है कि भाई सऊदी अरब के और अमेरिका के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने, जिस पे अमेरिकियों ने फायरिंग कराई थी, उसने इनको साफ जवाब दे दिया, जो पंजाबी कहते चिट्टा जवाब, बिल्कुल साफ जवाब दे दिया। ना तेल की पैदावार बढ़ाएंगे, न इसराइल के साथ इस वक्त मफाहमत करेंगे, कोई पैक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने उसकी शरात आयद की हैं। तो आपको सऊदी अरब से कुछ ना कुछ उधार तेल मिल सकता है, ईरान से गैस मिल सकती है। ईरान पे अब सऊदी अरब जब अमेरिका से जान छुड़ानी है तो जाहिर है ईरान से भी कुछ ना कुछ ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे, तुर्की से भी बेहतर बनाएंगे। तुर्कों के ज़रिए आप बात कर सकते हैं, चीन के ज़रिए बात कर सकते हैं, और ज़राए हैं, बहुत सी चीज़ें टेलीविजन पे बयान नहीं की जा सकती। आपको रूस से उधार तेल मिल सकता है अगर इमरान खान वज़ीर आज़म हो, मसला ही नहीं है। देखिए ना, उस वक्त तो अमरीकियों को ये फिक्र लाहक होगी ना कि पाकिस्तान चीनी ब्लाक में न चला जाए, चीनी रूसी ईरानी ब्लाक में न चला जाए। इसलिए कि वो चीनी तो इस पोजीशन में है ना कि आपके जो भी मसाइल हैं, 10, 20, 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्या है उनके लिए, 100 बिलियन डॉलर की भी कुछ नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट हो तो वो तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। रूस आपको उधार तेल दे सकता है, और लेकिन उसकी शरात है ना, उसके लिए ये तो डरे हुए लोग हैं, इनकी दौलत बरतानिया में है, अमेरिका में है, अफ्रीका के ममालिक में भी है, मिडल ईस्ट में भी है। तो ये तो बेचारे नहीं कर सकते। दूसरा, जो पॉपुलर लीडर होता है वो कौम से कहता है अगर कुछ कुर्बानी दे, मतलब राशनिंग हो पेट्रोल की, अच्छा, और इसी तरह और कुछ चीज़ों की राशनिंग करनी पड़े, पेट्रोल का ही ज़्यादा मसला है, उसी में पैसे बच सकते हैं। दुकानें जो हैं वो 8 बजे बंद करने के लिए कहें, और ख़ुद भी अपना कोई अखराजात घटाएं, सरकारी अखराजात, मतलब इमरान खान आएँ और करना चाहें, फर्ज कीजिए करना चाहें, ये तो उन पर है कि ईवान सदर के अखराजात आधे कर दें, ठीक, स्टाफ जो है वो मुंतकिल कर दें, सदर को कोई ख़ास इख्तियारात तो नहीं है, मसरूफियात भी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। बहुत सी जगह पे सिविल सर्विस का साइज़ बतदरीज कम हो, बतदरीज प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो तो एक पॉपुलर लीडर कर सकता है ना, जिसकी पुश्त पे उसके कारकुन खड़े हों, उसके वोटर खड़े हों, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। जब वो तैयार हों और रिजल्ट भी हो, देखें ना, उसने कोरोना को हैंडल किया था ना, हेल्थ कार्ड उसने दिया था, नो डाउट,
उसने गैर सूदी कर्जे दिए या बहुत मामूली सूद पे दिए, और अब इस वक्त तो मईशत की गाड़ी पटड़ी पे चढ़ चुकी थी, तो अगर वो चढ़ी रहती तो कहाँ 3% और कहाँ 6%। ये तो हुकूमत बदलने की वजह से सारी तबाही आई है ना, बुनियादी वजह ये है। और वजूहात भी हैं, वो जंग भी है यूक्रेन की, लेकिन यूक्रेन की जंग के बावजूद, बल्कि उसमें रोल प्ले कर सकता है इमरान खान। मतलब इमरान खान तो वन ऑफ द फ्यू लीडर्स है, शायद वाहिद आदमी है बात एतबार से जो पुतिन से बात कर सकता है। सही है, ठीक है। आखिर तो बात तो करनी होगी ना, जंग तो एक दिन बंद करनी है ना, तो उसमें जिन लोगों का रोल हो सकता है वो उनमें से एक इमरान खान है। ठीक है, ठीक है। अरुण साहब, अमेरिका रूस का कॉन्फ्लिक्ट तो एक तरफ, आपने ईरान से गैस खरीदने के हवाले से बात की, तो इस पे जो यूएई है या जो अरब ममालिक है, सऊदी अरब है, उनको एतराज़ नहीं होगा पाकिस्तान के साथ इस बार मुल्क पर? यूएई के तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अच्छा। हर कोई अपनी लीडरी चमकाना चाहता है ना, इंडिविजुअल हो या कौम हो। सऊदी अरब को हो सकता है, लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं अब होगा। ठीक है। आप उनसे कह सकते हैं कि आप हमें दे दें, हम नहीं लेते गैस। देखिए ना, ये वो बातें जो खामोशी से की जाती हैं। सही। आप हमें दे दें, $4 बिलियन का तेल दे दें उधार। सही। तो वो देखिए ना, कुछ सौदेबाजी करेंगे। ये नहीं है, यकीनी तौर पे सियासत में एक रास्ता नहीं होता। सियासत कोई मोटरवे नहीं है, सड़क भी नहीं है, ये जंगल का रास्ता होता है, बयाबान का या डेजर्ट का। एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, जैसे हालात हो वैसा रास्ता आप इख्तियार सही। ठीक है, ठीक है। और भी कई अहम सवाल आते हैं। उनसा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बेहद शुक्रिया, थैंक यू। सुनने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।